तो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी चल रही है और ये समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई को मैनेज कैसे करें। अच्छा, आज हम एक ऐसे डेली प्लान के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ ज्यादा पढ़ने में बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने में मदद करेगा। क्योंकि देखिए, सक्सेस इस बात से नहीं मिलती कि कितने घंटे पढ़ाई हो रही है, बल्कि इस बात से मिलती है कि उन घंटों में पढ़ाई कैसे हो रही है। तो फिर सवाल वही है कि स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स में शानदार कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, सफलता का रास्ता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और असरदार प्लान से होकर गुजरता है। और आज हम उसी प्लान को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक रूटीन, एक तय दिनचर्या इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। इसे ऐसे समझिए कि ये तैयारी की वो मजबूत नींव है जो न सिर्फ दिमाग को तेज करती है, बल्कि एग्जाम के स्ट्रेस को कम करके कॉन्फिडेंस को भी आसमान पर पहुंचा देती है। इस पूरे प्लान का जो दिल है वो है स्मार्ट स्टडी। अब इसका मतलब ये नहीं कि घंटों तक बस किताबों में सिर दिए बैठे रहें, नहीं। इसका मतलब है एक बैलेंस्ड और डिसिप्लिन तरीका अपनाना, जिससे कम टाइम में ज्यादा और बेहतर तरीके से सीखा जा सके और याद रखा जा सके। दिन की शुरुआत होती है सुबह के गोल्डन आवर्स से, यानी सुबह 5 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। ये वो समय है जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है और कुछ भी नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तो सुबह की शुरुआत होनी चाहिए 5:30 बजे। और हाँ, सबसे पहला रूल, उठते ही फोन से दूरी। फिर 6 बजे 20-30 मिनट की हल्की फुल्की एक्सरसाइज या योग। ये शरीर और दिमाग दोनों को जगा देगा। और फिर 6:30 बजे एक अच्छा पौष्टिक नाश्ता जो दिमाग की बैटरी को दिन भर के लिए फुल चार्ज कर देगा। और बताए, इसके पीछे पक्का साइंस है। रिसर्च भी यही कहती है कि सुबह पढ़ी हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस वक्त दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो हर जानकारी को बड़ी आसानी से सोखने के लिए तैयार रहता है। तो जब दिमाग एकदम ताज़ा है, तो क्यों न सबसे मुश्किल चीज़ों से ही शुरुआत की जाए। इसीलिए सुबह 6:30 से 10 बजे का जो टाइम है, उसे उन सब्जेक्ट्स को देना है जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री। जब दिमाग फ्रेश हो, तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसान लगने लगते हैं। और हाँ, यहाँ एक कमाल का नियम काम आता है, जिसे कहते हैं 50-10 रूल। मतलब 50 मिनट एकदम फोकस के साथ पढ़ाई और फिर 10 मिनट का एक छोटा सा स्क्रीन फ्री ब्रेक। ये छोटा सा ब्रेक दिमाग को रिचार्ज करके वापस ट्रैक पर ले आता है। चलिए, सुबह की पढ़ाई तो हो गई, अब बारी है दोपहर की स्ट्रैटेजी की। 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक का समय सुबह सीखी हुई चीजों को पक्का करने का, प्रैक्टिस करने का और सबसे जरूरी रिवीजन का है। दोपहर का प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए। 10:30 से 3:30 बजे तक उन सब्जेक्ट्स पर फोकस करें जिनमें रटना ज्यादा पड़ता है, जैसे कि हिस्ट्री या बायोलॉजी। फिर 12:30 से 2 के बीच लंच और एक छोटी सी पावर नैप जो सुस्ती को भगा देगी। और इसके बाद 2:30 से 5 बजे तक का टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। सुबह जो पढ़ा उसे दोहराना और पिछले साल के पेपर सॉल्व करना। एक बात हमेशा याद रखिए, बिना रिवीजन के पढ़ाई बिल्कुल अधूरी है। रिवीजन ही वो गोंद है जो नॉलेज को दिमाग में परमानेंटली चिपका देता है। जितनी बार दोहराएंगे, उतना ही पक्का सीखेंगे। जैसे जैसे दिन ढलता है, अब वक्त है शाम की स्ट्रैटेजी बनाने का। शाम 5 बजे से रात 10 साढ़े 10 बजे तक फोकस रहेगा हल्की पढ़ाई, दिमाग को आराम देने और अगले दिन की तैयारी करने पर। शाम का रूटीन कुछ इस तरह हो सकता है। 5 बजे किताबों से एक ब्रेक लेकर थोड़ा टहलना या परिवार वालों से बात करना बहुत जरूरी है। फिर 6 बजे कोई हल्का सब्जेक्ट जैसे कोई लैंग्वेज या राइटिंग प्रैक्टिस। 9 बजे हल्का डिनर करते हुए दिन भर की प्रोग्रेस को रिव्यू करें और सोने से ठीक पहले 9:30 बजे अगले दिन के लिए एक क्लियर प्लान बना लें। और अब सबसे जरूरी बात, नींद। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छी नींद ही मेमोरी को मजबूत बनाती है और अगले दिन के लिए एनर्जी से भर देती है। देर रात तक जागना अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान ही करता है। और आखिर में चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स की जो इस पूरे प्लान को कामयाब बनाएंगे। इन्हें अपनी सफलता की चाबियां ही समझिए। सफलता के इन मंत्रों को हमेशा याद रखना है। पहला, पढ़ाई के टाइम फोन को बाय बाय कह दें। दूसरा, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लें। तीसरा, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें ताकि आखिरी मिनट का प्रेशर ना बने। और सबसे बढ़कर खुद पर पूरा भरोसा रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें।
तो इस पूरे सफर को एक पावरफुल सोच के साथ खत्म करते हैं। स्मार्ट स्टडी हमेशा हार्ड स्टडी से बेहतर होती है। यही सफलता का असली मंत्र है। याद रखिए, कामयाबी कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन, लगातार मेहनत और एक सही प्लान का नतीजा है।